नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब खैर। ये तो अलग अलग वर्ड हैं जिनको हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरी तरफ से सब बंदों को और एक बार प्रणाम। अपनी इंट्रोडक्शन में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया अभी तक, और आस्था संस्था से मैं किस तरह से जुड़ा हुआ हूँ इस बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। मैंने जो है बीटेक इंजीनियरिंग की हुई है एनआईटी से, और वो भी मैंने सन 1989 में एडमिशन लिया था। 93 में मैं पास आउट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने जॉब करी, और जॉब करने के बाद फिर मैंने मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली की, सीईटी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद मैंने एमबीए भी करी है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरी एजुकेशन रही है। और एमबीए भी मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी करी है, प्लस मैंने फाइनेंस में भी करी थी। तो ये तो होगी मेरी इंट्रोडक्शन। मैं आस्था के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसके साथ किस तरह से जुड़ा हुआ हूँ। आस्था एजुकेशन जो है आपकी, ये आपको एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, प्लस 10th के बाद आपने 11th 12th की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है फॉर टेक्निकल एजुकेशंस और नॉन टेक्निकल एजुकेशन ऑल्सो, इन दोनों के लिए जो है आस्था में आपको प्रॉपर नर्चरिंग दी जाती है। इसमें आपका किस तरह से खान पान, रहन सहन, इस पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आमतौर से आप देखोगे कि बच्चों को ये फैसिलिटीज़ जो है बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं दी जाती, वो सिर्फ जो है हमारे यहाँ पे आस्था में ही दी जाती है। और मैं एज ए एडवाइज़र इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अपना जो है सहयोग मेरा हमेशा इनके साथ रहता है। जो भी बच्चे हैं उनके साथ मैं अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ उनके साथ। और बच्चे इन चीज़ों में सक्सेस कैसे हों, उस चीज़ के बारे में हम जो है आस्था में बताते हैं। आप जो है ऑफलाइन बैच जो है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फिजिकली यहाँ पे भी आके आप अपना कोर्सेज जो है परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट नंबर के लिए आप मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं 9667891593, 9773678302। और जो यहाँ का एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 308 एंड 309 थर्ड फ्लोर, A212/C, तिरुपति प्लाजा, नियर सकरपुर, न्यू दिल्ली 110092, इंडिया। तो ये होगी इंट्रोडक्शन। आस्था के लिए आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो वो सारे डिटेल जो है वो आपको यहाँ से कांटेक्ट से आपको पता करने से मिल जाएंगे। अब मैं आपको इसके आगे बताना चाहूँगा कि आप इन कोर्सेज में सक्सेसफुल कैसे होंगे। ये आस्था आपको किस तरह से समझाती है या किस तरह से पढ़ाती है, वो एक खास टेक्निक यूज़ होती है यहाँ पे, और जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती है। क्योंकि जैसे आईआईटी के काफ़ी सारे जो हैं प्रोफेसर, लेक्चरर्स जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, एनआईटी के काफ़ी जुड़े हुए हैं जो इनको अपनी गाइडेंस देते हैं, प्लस डिफेंस के लिए जो है इवन जो है मेजर जनरल तक के जो हैं बंदे या व्यक्ति जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। बेसिकली जो है हम लोगों यहाँ पे बच्चों को ये समझाया जाता है कि नेवी, आर्मी या डिफेंस या सीडीएस या 11th 12th 10th 9th, इसको सक्सेसफुली कैसे देखा जाए कैरियर के लिए, वो हम आपको समझाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा मैं कि कक्षा 9 से लेके कक्षा 11वीं तक आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी हो, या ह्यूमैनिटीज़ हो, या कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इन एग्ज़ाम्स में इस्तेमाल करनी होती है, जबकि वो बड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। आपको अगर 10th का याद है, 11th का याद है, आपको 12वीं का याद रखने की जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 12वीं की परीक्षा दी हुई होती है,
आपको सारा याद रहता है। 12वीं से आपको कम से कम प्रश्न आएंगे। आपको 9वीं 10वीं 11वीं इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी चाहे एनसीईआरटी की बुक्स समझो या सीबीएसई के कोर्स है या कोई भी आपकी लोकल यूनिवर्सिटी हो या जो स्टेट बोर्ड हो, वो आपको जो भी बुक्स देते हैं उनको आप थॉरली पढ़िए। किस तरह से पढ़ा जाए, समझा जाए, लिखा जाए, वो आस्था में बताया जाता है। और वो ही आपका सक्सेसफुल जो है कैरियर बनाने में पूरा आपको उसमें आपको समाधान देती है। और किस तरह से पढ़ना है वो आस्था में सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको रहने के लिए जो है खाना पीना, क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए, नर्चरिंग, कितने बजे सोना, उठना, जागना, फिजिकल फिटनेस, वो सब चीज़ें भी जरूरी है जो कि यहाँ पे अच्छी तरह से बताई जाती हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट आस्था का ये है कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, और आप देश के लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि देश से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। जो कि हमारे प्रधानमंत्री से लेके कोई भी हो, चाहे पक्ष पार्टी का चाहे विपक्ष पार्टी का, आपको एक ही चीज़ बताएंगे कि आप जो है देश के लिए क्या कर सकते हैं और आपको देश के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। वो चीज़ें सब जो है यहाँ पे समझाई जाती हैं, इनकलकेट की जाती हैं। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो है पढ़ाई करने के बाद किया क्या। पढ़ाई करने के बाद मैं जो है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी योगदान रहा मेरा। मैंने जो है समुद्र में भी काम किया है और धरातल पे भी काम किया है। इंडिया के फर्स्ट जो है, अभी टेक्निकली बोला जाए तो काफ़ी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या मेगा स्ट्रक्चर जो है वो मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। मेट्रो ले लीजिए, चाहे हाईवे ले लीजिए, चाहे रिफाइनरी ले लीजिए, और नई से नई टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा जुड़े रहें। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट जो समझाई जाती है कि आप समय के साथ कैसे जुड़े रहें। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ जाएगा। तो उसके लिए आस्था की इम्पोर्टेंस इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी अपने देश के लिए आप क्या करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉयल्टी, कि आप इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। उसकी लॉयल्टी जो है वो इनकलकेट कोई भी इंजेक्शन बना के आप में डाल नहीं सकता कि आप लॉयल हो जाइए। लॉयल्टी आप अपने माता पिता के प्रति कैसी है या देश के प्रति कैसी है, वो आपको फ्रॉम पेरेंट्स आती है। तो पेरेंट्स ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से नर्चर करते हैं। बट इसमें जो मिलावट होती है वो समाज की या अलग अलग तरह के लोगों से आप जिनसे मिलते हैं या आपका सर्कल क्या है, वो चीज़ उस चीज़ को डिफाइन करती है। और आपकी आइडेंटिटी 10वीं या 12वीं के बाद आपके फ्रेंड सर्कल से होती है, ना कि आपके इंडिविजुअल से। सो हमेशा चूज करेंगे अपना सर्कल से ही, और उस तरह का जो सर्कल है वो आस्था में आपको मिलेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और आस्था में आएंगे, वहाँ पे मैं आपको मिलूँगा और आपके भविष्य की शुभकामनाएं करूँगा। धन्यवाद।